अस्सलाम वालेकुम। इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से 5 बड़ी अपडेट आई हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हैं। आज की वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। आज की वीडियो में हम आपके साथ 5 बड़ी अपडेट शेयर करने वाले हैं जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें मिली हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट जो वो रिजल्ट को लेकर है। इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तमाम प्रोग्रामों के रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए हैं। आप CMS अकाउंट के ऊपर आए, यहाँ पर एग्जाम एंड ग्रेड के ऊपर क्लिक करके आप अपना ऑटम 2024 का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तमाम स्टूडेंट का रिजल्ट जो वो अनाउंस कर दिया गया है। BA, BS, B.Ed, BBA ये तमाम प्रोग्रामों के स्टूडेंट के रिजल्ट जो हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, दूसरी जो हमारे पास बड़ी अपडेट है वो इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फ़ी कंसेशन को लेकर है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फ़ी कंसेशन करवाएं, यानी कि आप भी अपनी फ़ीस माफ़ करवाना चाहते हैं इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 अगस्त है। यानी कि 4 अगस्त से पहले पहले आप अपनी फ़ी कंसेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने रीजनल ऑफिस में। ठीक है, अब आपने वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको स्कैन करके CMS अकाउंट के ऊपर भी अपलोड करना है और आपने अपने रीजनल ऑफिस में भी जमा करवाना है। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, जाकर मेरे चैनल के ऊपर देख लें, ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है। अब उसके बाद आप अगर पहली बार जो है फ़ी कंसेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप फ्रेश तलबा हैं, तो आपको जो है 6 अगस्त को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद आपकी जो है फ़ी कंसेशन होगी। और अगर आप जो है पहले से फ़ी कंसेशन करवा रहे हैं तो और आपका अभी जो रिज़ल्ट आया है उसमें आपका कोई पेपर फेल है तो फिर आपकी फ़ी कंसेशन नहीं होगी। रीअपियर है या फेल है, आपकी फ़ी कंसेशन नहीं होगी। ये क्लियर हो गया आपको। अब आपकी जो फ़ी कंसेशन हो जाएगी 10 अगस्त तक जो ये कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोसेस। ठीक है, 10 अगस्त तक ये आपकी जो है फ़ी कंसेशन हो जाएगी। उसके बाद अपना वो जो चालान फॉर्म है वो आपने जो है फिल करना है। ठीक है, यानी कि उसको पे करना है और वो आपने रीजनल ऑफिस को भी लाजमी भिजवाना है। ये आपको क्लियर हो गया। ये थी हमारे पास दूसरी अपडेट। जी तो तीसरी बड़ी अपडेट रीअपियर को लेकर है। अभी जो रिजल्ट आया उसमें आपका FER1 आया या FER2 आया, तो उसकी आप रजिस्ट्रेशन करवा लें 4 अगस्त से पहले पहले। 4 अगस्त से पहले पहले उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसका चालान निकालें, उसको पे कर दें। आगे जो अभी आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें जो है आपकी वो स्लिप में ये वाला कोड जो आपका अभी FER1 या FER2 में आया लग के आएगा, उसका पेपर देंगे, ये क्लियर हो जाएगा। ना ही इसकी आपको असाइनमेंट करनी है, ना क्विज करनी है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब इसका जो है आपके अगले सेमेस्टर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आपके पिछले सेमेस्टर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, यानी कि आप अगर अपना एडमिशन भी भिजवा रहे हैं तो उसका अलग चालान जनरेट होगा, इसका अलग चालान जनरेट होगा। ये आपको क्लियर हो गया। 4 अगस्त के बाद आपको कोई भी रीअपियर का जो है वो वहाँ पे चालान दिखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए 4 अगस्त से पहले पहले FER1 और FER2 से फ़ायदा उठाएं और अपना जो है उस पेपर का जो एडमिशन करवा लें। ठीक है, ये आपका अलग चालान जनरेट होगा, वो दूसरा जो आपका सेमेस्टर का जो है वो अलग चालान जनरेट होगा। ठीक है, तीसरी बड़ी अपडेट थी हमारे पास। 4th बड़ी अपडेट जो है वो इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट्स को लेकर है। अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा आपने नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन करवाना है 25 अगस्त से पहले पहले। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का आप अगर एडवर्टाइजमेंट ओपन करके देखें तो यहाँ पर आप लोगों की डेट जो वो मेंशन है। अगर थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपकी जो है 25 अगस्त तक जो है लास्ट डेट है। ऑल प्रोग्राम एनरोलमेंट फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट 25 अगस्त से पहले पहले आपने जो है अपने नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन करवाना है। चाहे आप मैट्रिक के, FA के, BA के, BS के, B.Ed के, BBA के, जिस प्रोग्राम के भी स्टूडेंट है आपने नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन करवाना है। चाहे आपके अभी एग्ज़ाम हुए हैं या नहीं हुए, इससे यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्सिटी का ये रूल है, जैसे एडमिशन ओपन होते हैं आपने जो है नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन करवाना होता है। यूनिवर्सिटी के जो है साल में 2 मरतबा एडमिशन ओपन होते हैं, एक ऑटम में और एक जो है स्प्रिंग में। ऑटम के अभी ओपन है, इसमें आप अपना एडमिशन करवाएं 25 अगस्त से पहले पहले नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन करवाएं, चालान जो है फिल करें। ठीक है, उसको पे करें, आपका नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन हो जाएगा। तरीकाकार मैंने ऑलरेडी उसको ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, ये थी हमारे पास 4th बड़ी अपडेट है। जो बड़ी अपडेट है हमारे पास वो है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फ्रेश तलबा के लिए। आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना चाहते हैं तो तमाम प्रोग्रामों में एडमिशन ओपन है। ठीक है, यहाँ पर इसकी लास्ट डेट की बात की जाए तो मैट्रिक, FA, B.Ed और सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए 11 अगस्त तक आपके पास टाइम है। PhD, MPhil, MS, PGD और BS के जो स्टूडेंट हैं इनके लिए जो है 18 अगस्त तक है। ठीक है, ये फेस टू फेस प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। ठीक है, तो इसकी आप देख लें लास्ट डेट यहाँ पे और प्रोग्राम आकर देख लें। आपको जो भी प्रोग्राम पसंद आता है आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करें, इंस्ट्रक्शन को पढ़ें, उसके बाद जाकर आप अपना ऑनलाइन एडमिशन करवाएं। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो बनी हुई है। ठीक है, अब ये आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास जो थी 5 बड़ी अपडेट। एक और अपडेट आपको छोटी सी देता चलूँ कि अगर आपके रिजल्ट में जो है अगर आपका 0 मार्क्स आ गया है तो आप जो है उसकी एक एप्लीकेशन होती है वो आप जो यूनिवर्सिटी को भिजवाएं। ठीक है, जितना जल्दी हो सके ताकि आपका वो 0 मार्क्स का मसला हल हो सके। इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास 5 बड़ी अपडेट जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता दी। एक और छोटी सी अपडेट इसके साथ देता चलूँ, जिन स्टूडेंट्स ने अभी रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है तो ठीक है, वो उनका इंशाल्लाह अगले 5-10 दिनों तक अल्लाह करे रिज़ल्ट अपडेट हो जाए। लेकिन एक और चीज़ इसमें आपको बताता चलूँ, इस बार जो है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने
पेपर जो है वो स्कैन करके ऑनलाइन टीचर को दिए थे तो वो ऑनलाइन चेक हुए। तो इसलिए इस बार मुझे नहीं लगता कि गलती की कोई गुंजाइश हुई होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार बहुत कम स्टूडेंट का जो है रीचेकिंग में मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। बहरहाल ये एक अपडेट थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ तमाम अपडेट शेयर कर दी। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।